अब आपकी रक्षा के लिए अंगराज कर्ण भी नहीं है ताश्री। कौन करेगा अब आपकी रक्षा? अंगराज उठो, अंगराज! अंगराज! दुर्योधन! अंगराज उठो, अंगराज! यदि आप नहीं उठे तो आज सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अंगराज, अंगराज उठिए! अंगराज उठो, अंगराज! दुर्योधन! मत उठो, मेरा साथ दो। उठो मत। प्राण हरने के लिए पर्याप्त नहीं है अंगराज। आपके मित्र को आज कोई नहीं बचा सकता। पिताश्री, युवराज दुर्योधन को बंदी बना लिया है मैंने। आकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। क्या विकल्प मिला है? तुम्हें मारूं या तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता को? चलो ठीक है, कुछ दिन और जी लो। मरना तो तुम सभी को है। धृष्टद्युम्न, इन सभी को बंदी बनाकर रखो। इनमें से कोई भी बचकर नहीं जाना चाहिए। अंगराज, अंगराज तुम ही दुर्योधन को बचा सकते हो। कुछ करो अंगराज। मैं तुम्हें अपनी अमोघ वास्तवी शक्ति प्रदान करता हूँ। इस शक्ति को जिसका नाम लेकर संधान करोगे वो अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। किंतु स्मरण रहे, इस शक्ति का प्रयोग तुम केवल एक ही बार कर पाओगे। इस अस्त्र का प्रयोग मैं तुम पर ही करूंगा। इसी दिशा में आ रहा है कर्ण, कुछ करो। अब केवल इंद्र की वास्तविक शक्ति ही घटोत्कच का अंत कर सकती है। भगवान वास्तविक शक्ति। ये क्या कर रहे हो? इस शक्ति का प्रयोग मत करना कर्ण। ये शक्ति अर्जुन के नाश के लिए है। इस शक्ति का प्रयोग मत। अर्जुन के अंत से अधिक मेरे लिए तुम्हारी सुरक्षा आवश्यक है मित्र। नहीं कर्ण, अर्जुन का नाश, उसका वध तुम्हारे जीवन का स्वप्न है। अपने स्वप्न का नाश मत करो कर्ण, मत करो नाश। वो मेरा स्वप्न है और तुम्हारी मित्रता मेरा यथार्थ। और स्वप्न के लिए यथार्थ को नष्ट नहीं किया जाता। मेरा लक्ष्य समाज में परिवर्तन लाना है और वो परिवर्तन केवल तुम ला सकते हो मित्र।
नहीं मित्र, मुझे मर जाने दो। ये शक्ति अर्जुन के विरुद्ध तुम्हारा कवच है। मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि मैं तुम्हारा कवच हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा मित्र। नहीं नहीं कर्ण, तुम्हें मेरी सौगंध है कर्ण। ये शक्ति मत चलाना कर्ण, तुम्हें मेरी सौगंध है। मेरी सौगंध है मित्र। किसी के प्राणों की सौगंध उसके प्राणों से बढ़कर नहीं हो सकती मित्र। यदि मुझे ऐसी सहस्त्र शक्तियां भी मिल जाए ना, तो वो भी मैं तुम्हारे लिए बलिदान कर सकता हूं। कर्ण के 100 जन्म अपने मित्र की एक श्वास पर न्यौछावर। मेरी विजय से बढ़कर मेरे लिए वो वचन है जो मैंने तुम्हें दिया कि मेरे जीवित रहते हुए कोई शत्रु तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। ऐसा मत करो मित्र। वास्तविक शक्ति घटोत्कच का अंत करो, अंत करो। पुत्र घटोत्कच! पिताश्री, एक राक्षस हूं, परंतु धर्म युद्ध में भाग लिया है मैंने। मरते मरते भी अपना योगदान बढ़ा कर जाऊंगा। मित्र, पुत्र, घटोत्कच! पुत्र! पुत्र, ये तुम्हारा युद्ध नहीं था पुत्र, परंतु सत्य तो यही है कि इस महायुद्ध में राक्षसों और मनुष्य के बीच में अब कोई अंतर नहीं रहा। मैं तुम्हारा जीवन भर के लिए ऋणी हो गया हूं पुत्र। मैं तुम्हारी माता को क्या उत्तर दूंगा, क्या कहूंगा उसे?
भर चुका है। अब मैं आज और इसी क्षण तुम्हें और तुम्हारे कौरव भाइयों के भार से इस धरती को मुक्त करा दूंगा। तो प्रतीक्षा किस बात की है भीम? आ जाओ। तुम्हारे लिए तो मुझे शस्त्र उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरे मित्र के बाण ही तुम्हारे शरीर को छल्ले छल्ले कर देंगे। आजा। क्या हुआ अंगराज? कहां चला गया तुम्हारे बाणों का तेज? इससे अधिक पीड़ा तो मुझे कांटे दे देते। कदाचित तुम भूल रहे हो अंगराज, जिसने तुम्हारे बाणों को उनकी सीमा दिखला दी। मैं उस महाबली घटोत्कच का पिता। रुक जाओ कौन? अपनी अमोघ शक्ति खो दी तो नियम भूल गए कि धनुर्धर केवल धनुर्धर से ही द्वंद करेगा, गदाधारी से नहीं। किंतु जिस पक्ष से तुम ये युद्ध लड़ रहे हो, उनका कर्म ही नियम तोड़ना और अधर्म करना है। इसलिए तुमसे नियम की और अधर्म की आशा रखना व्यर्थ है। किन नियमों की बात कर रहे हो अर्जुन? नियमों का उल्लंघन केवल कौरवों ने नहीं, पांडवों ने भी किया है। मेरे शक्ति बाण से तुमने स्वयं को बचा लिया, परंतु मेरी एक बात स्मरण रखना कि एक योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र का दास नहीं होता। अस्त्र शस्त्र योद्धा के दास होते हैं। तुम्हें परास्त करने के लिए मुझे किसी कवच और शक्ति की आवश्यकता नहीं है अर्जुन। उसके लिए मेरा कौशल ही पर्याप्त है। अब ना ही मेरे पास कोई शक्ति है और ना ही कोई कवच, इसलिए सावधान, क्योंकि अब मेरे बाण पहले से भी अधिक शक्तिशाली होंगे। बच सको तो बच लो अर्जुन।
मैं तुम्हें अब जीवित नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ भीम। प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण की मांग की है मैंने, रुक जाओ। और मुझे प्रतिकार की मांग है आचार्य, प्रतिकार की। अपने पुत्र के प्राणों पर बनाई तो प्रतिक्रमण चाह रहे हो? नहीं भीम, मेरी मंशा केवल और केवल सभी योद्धाओं को एक प्रहर का विराम देने की है। जिसकी आवश्यकता तुम्हें भी है। जाओ, अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर लो। ठहरो भीम। हम में और कौरवों में अंतर है भीम। गुरु द्रोण ने प्रतिक्रमण की मांग की है और हमें उनकी इस मांग का सम्मान करना होगा। मत करो भीम, मत करो। छोड़ दो भीम, छोड़ दो इसे। अश्वत्थामा, तुम ठीक तो हो पुत्र? पिताश्री,
सबका जन्म किसी उद्देश्य के लिए होता है। हम अपने जीवन का मंतव्य पूर्ण करके अपने गंतव्य पर चले जाते हैं। और यदि एक वीर अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करते समय वीर गति को प्राप्त हो जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुमने सबके लिए जो कुछ भी किया उसके लिए सभी तुम्हारे ऋणी रहेंगे पुत्र। तुम्हारा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा घटोत्कच। और इन्हीं बलिदानों से हम इस युद्ध में विजय पा सकेंगे। जिस भविष्य के लिए हम ये विजय चाहते हैं माता, क्या उसके लिए वर्तमान का बलिदान करना उचित है? पुत्र की हत्या हो जाए और पिता जीवित रहे, ये कैसा न्याय है माता? ये न्याय नहीं पार्थ, यही नियति है। धर्म स्थापना के लिए जिनका बलिदान आवश्यक है उन्हें अपना बलिदान देना होगा पार्थ। और जिनका जीवन आवश्यक है उन्हें संघर्षों का और दुखों का भार उठाकर अपना जीवन जीना होगा। और इस युद्ध के लिए, इस धर्म स्थापना के लिए तुम्हारा जीवन आवश्यक था। और घटोत्कच का बलिदान। बहुत हो गया प्रतिक्रमण, अब प्रतिकार होगा। प्रतिकार होगा विकोदर, और वो भी उचित स्थान पर। और अब हमारा लक्ष्य होगा कौरव सेनापति द्रोण। हाँ पिताश्री, कर्ण के पास केवल एक ही अस्त्र था अर्जुन के विरुद्ध, और वो उसका प्रयोग कर चुका है। अब ना तो उसके पास कोई शक्ति है और ना ही कोई कवच, इसलिए अब वो हमारे लिए संकट नहीं, किंतु आचार्य द्रोण को रोकना अति आवश्यक है। उन्होंने आज भी हमारी सेना को बहुत भारी क्षति पहुंचाई है। अब द्रोण का वध आवश्यक है। पिताश्री, पिताश्री! मैं कायरों की भांति युद्ध भूमि छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने मित्र दुर्योधन को वचन दिया और मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता।
एक बात का स्मरण रहे अश्वत्थामा कि धर्म अधर्म की बात करना हमें शोभा नहीं देता। स्मरण है तुम्हें युद्ध भूमि में क्या हुआ? भीम तुम्हारा वध करने वाला था पुत्र। उसने यदि आज नहीं किया तो कल अवश्य कर देगा। मेरे पास तुम्हारे मृत्यु देखने का साहस नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है मेरे पास, उतनी शक्ति नहीं है मेरे पास पुत्र। यदि तुम चाहते हो कि मैं यह युद्ध लड़ूं, तो तुम्हें युद्ध भूमि का त्याग देना होगा। वचन दो मुझे कि तुम युद्ध भूमि का त्याग कर दोगे। वचन दो। आचार्य द्रोण, यदि ऐसा है तो आप यह युद्ध भूमि छोड़कर जा सकते हैं। परंतु मेरा ये मित्र कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी आप हमारे सेनापति हैं ना। सेनापति होने के पश्चात भी आप उन विपक्षियों का कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि वो विपक्षी आपके प्रिय शिष्य हैं, इसलिए कुछ नहीं कर पाए हैं आप। शांत हो जाओ मित्र। मित्र दुर्योधन सत्य कह रहे हैं। मेरे पिता ने पक्षपात किया है। उन्होंने अपने दिए वचन को पूर्ण नहीं किया और इसी कारण आज हमारे परिवार पर प्रश्न उठना आवश्यक है। किंतु एक पक्षपाती पिता का पुत्र होने से अच्छा है कि मैं एक योद्धा की तरह रणभूमि में जाऊं और अपने प्राण गंवा दूं। बस अश्वत्थामा, अपने पिता से इस भांति कटु वचन कहना एक महान योद्धा को शोभा नहीं देता। जो अपने पिता का सबके सामने अपमान कर सकता है, उससे किसी और के सम्मान की आशा नहीं की जा सकती। क्षमा कर दीजिए पिताश्री, परंतु मैं इस युद्ध भूमि को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो ठीक है पुत्र, मैं तुम्हारी इच्छा का मान रखता हूं और आशा करता हूं कि नर्क से दूर रहने की शक्ति तुम्हारे पिंडदान में हो। आज केवल तुम्हारे कारण मुझे संपूर्णता से धर्म का त्याग करना होगा। एक पुत्र पिता के लिए बल होता है, परंतु आज तुम मेरे लिए निर्बलता सिद्ध है। और आप भी सुन लीजिए युवराज, यदि मैंने अपने संपूर्ण जीवन काल में पुण्य किया है तो उन समस्त पुण्यों का मैं कवच निर्मित करता हूं। यदि अपने जीवन में मैंने अपने शिष्यों को समान रूप से देखा होगा तो इस कवच को कोई नहीं फेंक सकता, कोई नहीं। यदि मैंने अपने शिष्यों को संभावना से कम और समर्पण से अधिक शिक्षा नहीं दी होगी तो आज मेरे हाथों से मेरे शस्त्रों को कोई नहीं छीन सकता। इसलिए मैं भारद्वाज पुत्र द्रोण प्रण लेता हूं कि इस कुरुक्षेत्र में जो योद्धा मेरे समक्ष आएगा मैं उसका वध कर दूंगा।
आचार्य द्रोण का वध करना सरल नहीं। परशुराम के दिए गए उनके पास ऐसे कई अस्त्र हैं जिनका हमें अनुमान तक भी नहीं। मेरे पुत्र का जन्म केवल द्रोण के वध के लिए हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा पुत्र अपने जीवन के इस उद्देश्य में अवश्य सफल होगा। ये युद्ध सरल नहीं है कर्ण। तुम्हें अपना ध्यान केवल युद्ध पर केंद्रित करना होगा। मेरी चिंता का कारण मोह है वृषाली। वो मोह जो बड़े से बड़े योद्धा को निर्बल कर देता है, और किसी की निर्बलता शत्रु का सबसे बड़ा शस्त्र न बन जाए। बस इसी बात की चिंता है। तुम्हारी चिंता स्वाभाविक है पार्थ। आचार्य द्रोण का वध करना सरल नहीं है, दृष्टद्युम्न के लिए भी नहीं। तो क्या कोई व्यू नहीं जो हम आचार्य द्रोण के विरुद्ध उपयोग कर सके? मैंने कहा कि आचार्य द्रोण का वध करना सरल नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा करना असंभव है। एक व्यू है जिसे आचार्य द्रोण भी नहीं तोड़ सकते। पुत्र मोह व्यू। आचार्य द्रोण को परास्त करने का केवल एक ही अस्त्र है, अश्वत्थामा। अच्छा है, तीसों भाई एक साथ मेरे समक्ष आ गए। अब नर्क तक की यात्रा के मार्ग में एकाकी अनुभव नहीं करोगे। सावधान भीम! आज मैं हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का कवच हूं। यदि किसी ने भी उन्हें हानि पहुंचाने का दुस्साहस किया तो उसे मृत्यु मैं स्वयं दूंगा, और ये मेरा संकल्प है। माधव, अश्वत्थामा को घेरने की योजना क्या है? हमारी योजना तो कब की प्रारंभ हो चुकी है पार्थ। क्या हुआ अश्वत्थामा? तुम्हारे पिताश्री कहाँ हैं? कहीं अपने काल को आता देख कहीं छिप तो नहीं गए? धृष्टद्युम्न! ना आचार्य द्रोण किसी से भयभीत है और ना ही उनका पुत्र। आज अपने पिता के काल का काल मैं स्वयं बनूंगा। बस इतना ही सीखा है अपने पिता से। आओ अश्वत्थामा, आज मैं तुम्हें जीवन का पाठ पढ़ाता हूं। भाग कहां रहे हो कायर? साहस है तो द्वंद्व करो। आरती, पीछा करो। मित्र,
अश्वत्थामा कहीं दिख नहीं रहा, कहीं वो शत्रु के घेरे में घिर ना जाए। तुम आचार्य द्रोण के पीछे जाओ, मैं अश्वत्थामा को खोजता हूँ। ठीक है मित्र, सारथी। चलो सत्यसेन। तुम मेरे पिताश्री के काल हो, मेरे नहीं, परंतु आज मैं तुम्हारा काल बनकर आया हूं। सावधान। अच्छा हुआ कि पिता और पुत्र दोनों एक साथ मेरे सामने आ गए। आज तुम दोनों मेरे हाथों वीर गति को प्राप्त होगे। गुरुदेव, आज तो आपने भीम से अश्वत्थामा को बचा लिया था, किंतु कब तक? अब चाहे हमारा वध कर दो, किंतु हमने भी आज संकल्प लिया है कि मृत्यु दोनों पक्षों में होगी। चलो सारथी, हमें वापस जाना है। शीघ्र करो। अश्वत्थामा कहीं दिखाई नहीं दे रहा आचार्य, परंतु कर्ण उसी की खोज में गया है। चलो सारथी। अब तुम्हारी सहायता के लिए ना कोई सैनिक है और ना कोई व्यू। अब तुम दोनों को मेरे हाथ से कौन बचाएगा? सावधान। अश्वत्थामा, तुम स्वयं व्यू में खड़े हो। इस व्यू को शमशान व्यू कहते हैं। कदाचित तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस व्यू के विषय में बताया ही नहीं होगा। अपने चारों ओर देखो। अश्वत्थामा, सावधान। अश्वत्थामा, सावधान। दूसरों की चिता के लिए सजाई गई लकड़ी कभी कभी स्वयं को भी जला देती है। धृष्टद्युम्न, अर्जुन, अंगराज कर्ण अश्वत्थामा की रक्षा के लिए शमशान व्यू में आ चुका है। हमारी योजना संकट में है।
महाराज, स्मरण है ना कि हमारा द्वंद्व का निर्णय आना अभी शेष है। मैं युद्ध का आह्वान देता हूं। सावधान द्रुपद, मेरा ही राज्य मुझसे ही छीनकर मुझे ही आधा राज्य भीख में दिया तुम्हारे पिता ने, और जिस आधे राज्य पर तुम शासन कर रहे हो वो मुझे स्वीकार नहीं है। इस अपमान का प्रतिशोध आज अवश्य लेकर रहूंगा। जो अपनी पुत्री का अपमान होने से न रोक सके वो अपने राज्य और अपने सम्मान की रक्षा क्या करेगा? तुम उस विषधर के समान हो जिसके विषदंत टूट चुके हैं। मेरी बात मानो और समर्पण कर दो, तुम्हारे प्राण बचे रहेंगे। प्राण तो अब तेरे नहीं बचेंगे। द्रुपद, तुम्हारी शत्रुता केवल मेरे साथ है, उसका प्रतिकार तुम मेरे पुत्र से मत लो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारी गुरु दक्षिणा में मिला हुआ मेरा आधा राज्य तुमने अपने पुत्र को दिया, तो तुम्हारी शत्रुता का मूल्य भी तुम्हारे पुत्र को ही चुकाना होगा। सावधान! दुर्योधन, भीम ने तुम्हारे और 5 अनुजों का वध कर दिया है और अभी उसकी रक्त पिपासा बुझी नहीं है दुर्योधन। और उस दिशा में देखो, द्रोण द्रुपद नरेश के साथ द्वंद्व में व्यस्त है। अब केवल तुम ही उस भीम को रोक सकते हो दुर्योधन, शीघ्रता करो। तो क्या द्वंद्व बीच में छोड़कर जाओगे दुर्योधन? उसके लिए उनका अनुज पर्याप्त है। दोस्त, आप जाइए, इनके द्वंद्व की कामना मैं पूर्ण करता हूं। बार बार मुझे छोड़कर मेरे पिता पर वीरता क्यों दिखाते हो आचार्य? मुझसे द्वंद्व करो, मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है और वो है मेरे हाथों आपका वध। तब तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी धृष्टद्युम्न, क्योंकि जब तक द्रोण के हाथों में उसके शस्त्र हैं, स्वयं काल भी उसका वध नहीं कर सकता। और स्मरण रहे धृष्टद्युम्न, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे जीवन का ये उद्देश्य भी उपहास बन के रह जाएगा। शस्त्र त्यागने की क्या आवश्यकता है द्रोण? प्रेम, सम्मान, धर्म तो तुम पहले ही त्याग चुके हो। मेरे पिता तुल्य गुरु और अपने पिता महर्षि भरद्वाज पर तो तुम लांछन भी लगा चुके हो। तुम्हारी आत्मा तो कब की मर चुकी है द्रोण, कब की। अब केवल यह शरीर है
इसे त्यागने का समय आ गया है और वो समय अभी है। सावधान द्रुपद! सावधान अश्वत्थामा! आचार्य द्रोण ने क्रोध में आकर अपने अग्नि शस्त्र से पांचाल नरेश को जीवित जला दिया है महाराज। अर्थात आचार्य द्रोण ने अपना वचन पूर्ण किया। उन्होंने द्रुपद का वध कर ही दिया। तुम देखना संजय, तुम देखना संजय, एक दिन पांडवों का अंत भी निश्चित है। और दुर्योधन? दुर्योधन कहाँ है संजय? तुम्हें ज्ञात भी है, अब तक तुम्हारे 55 अनुजों का रक्त मैं अपनी गदा को पिला चुका हूं। अश्वत्थामा! अश्वत्थामा! उठो, उठो पुत्र, उठो! पुत्र, 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 तुम बहुत अधिक चोटिल हो गए हो। तुम एक काम करो, तुम शिविर में जाओ, जाओ। नहीं पिताश्री, मैं कोई बालक नहीं हूं पिताश्री जो इस चोट से हार जाऊंगा। एक योद्धा रणभूमि छोड़कर नहीं जाता पिताश्री। मेरी बात मानो, तुम्हें बहुत आवश्यक है वहां जाना। जाओ शिविर में जाओ, जाओ पुत्र, मेरी बात मान लो, जाओ, जाओ पुत्र। अनर्थ कर दिया तुमने द्रोण। मुझे मेरे पिता की मुखाग्नि देने का अवसर भी नहीं दिया। अब तुम्हें आर्य भी मेरे हाथों से नहीं बचा सकते। सावधान! मैं जानता हूं तुम एक वीर योद्धा हो, पर तुम बहुत अधिक चोटिल हो गए पुत्र। तुम इस अवस्था में युद्ध नहीं कर सकते। तुम्हें उपचार की आवश्यकता है। जाओ, तुम्हें मेरी शपथ है पुत्र, जाओ। जो आ गया पिताश्री।
अश्वत्थामा जा रहा है पार्थ। भीम और युधिष्ठिर को संकेत भेजो। अर्जुन कोई संकेत दे रहा है। क्या योजना है माधव की? जाना तो नहीं चाहता, परंतु माधव का संकेत है, मुझे जाना होगा। प्रतीत होता है तुम्हारे जीवन के कुछ प्रहर अभी शेष है। जाओ, जी लो। सारथी, आगे बढ़ो। नहीं ध्रुव, तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है। कर्ण, अश्वत्थामा की सहायता करो। वो बहुत अधिक जख्मी है और भीम उसके पीछे है। जाओ। नहीं, मैं कर्ण को जाने नहीं दूंगा आचार्य। स्मरण रहे पार्थ, यदि कर्ण अश्वत्थामा की सहायता के लिए वहां पहुंच गया तो हमारी योजना विफल हो जाएगी। तुम्हें कर्ण को वहां तक पहुंचने से रोकना होगा पार्थ। हमें केवल अश्वत्थामा के साथ बने रहना है। उसे किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ना है। सत्यसेन, शीघ्रता करो। माधव, हमें कर्ण को रोकना होगा, अन्यथा हमारी योजना विफल हो जाएगी और आचार्य द्रोण का वध करना असंभव हो जाएगा। अभी भी समय है, लौटो। मैं तब तक यहां से नहीं लौटूंगा जब तक आपके प्राण नहीं ले लेता आचार्य। कहा था मैंने कि मैं पिता और पुत्र का वध एक दिन में नहीं करना चाहता।
पर तो तुमने मुझे विवश कर दिया। चलिए माता, कर्ण के पीछे चलिए। नहीं पार्थ, इस समय दृश्यद्युम्न को हमारी सहायता की आवश्यकता है और यहां से जाना हमारी योजना का भाग नहीं है। तुम आचार्य द्रोण के साथ युद्ध करो। दूर हटो, मैंने कहा दूर हटो, मैंने तब परिणाम ठीक नहीं होगा। दूर हटो। देखा देश, अंत समय आने पर भी कुछ मूर्खों की अकड़ नहीं जाती, उनकी अकड़ उनके मृत्यु के साथ ही जाती है। अश्वत्थामा! अब तुम्हारा अंत आ गया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा! ये तो भीम का स्वर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भीम अश्वत्थामा के साथ द्वंद्व कर रहा हो। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र वहां पहुंचना होगा। भीम की गर्जना का आशय आप भी समझते हैं आचार्य कि ये द्वंद्व समाप्त हो गया है और इस द्वंद्व के समाप्त होने से प्रतीत होता है कि अश्वत्थामा का वध हो चुका है आचार्य। असंभव, असंभव नहीं है माधव। तो द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा, और जब तक द्रोण जीवित है अश्वत्थामा को कुछ नहीं हो सकता। मेरा हृदय कहता है कि मेरा पुत्र जीवित है, कुछ नहीं हुआ उसे। और वैसे भी मुझे आपके बातों पे विश्वास नहीं है माधव। यही विचार पांडवों का भी था आचार्य कि युद्ध भूमि में उनके रहते हुए अभिमन्यु का वध नहीं हो सकता, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। परंतु ऐसा नहीं हुआ आचार्य। जब काल के रूप में जयद्रथ आ सकता है तो काल के रूप में विकोदर भीम भी आ सकते हैं। काल की गति को कोई नहीं रोक सकता आचार्य। सावधान भीम! अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? हाँ अंगराज। ये तो भीम पुत्र सुत्सोम है। भीम कहाँ है? वो वही है जहां उन्हें होना चाहिए। आचार्य, आज कर्ण नामक कवच भी अश्वत्थामा की रक्षा नहीं कर पाया। ये पांडवों की योजना है, मुझे आचार्य द्रोण से दूर रखने के लिए। अंगराज, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं अंगराज? आज पांडवों का लक्ष्य तुम नहीं, आचार्य द्रोण है। सत्य है ये, मेरा पुत्र अभी तक जीवित है, कुछ नहीं हुआ उसे। सत्य कहो, सत्य कहो भीम।
मुझे सुनना चाहता हूं। ये सत्य क्या है? कह दो कि मेरा पुत्र जीवित है। तुम्हारा उपयोग केवल मेरा ध्यान भटकाने के लिए था। मुझे इस बात का आभास क्यों नहीं हुआ? आचार्य द्रोण के प्राण संकट में है। चलो अश्वत्थामा, चलो। सत्य कह दो कि आज भी मेरा पुत्र जीवित है। कुछ नहीं हुआ उसे, कोई उसका वध नहीं कर सकता। कहता एक बार। युद्ध भूमि में तुम्हारा विकोदर भीम के साथ रहना अनिवार्य है युधिष्ठिर, क्योंकि आचार्य द्रोण जानते हैं कि विकोदर भीम असत्य बोल सकते हैं, किंतु धर्मराज युधिष्ठिर नहीं। और वो ये सुनिश्चित करने के लिए तुमसे ये प्रश्न अवश्य करेंगे धर्मराज। आप मेरे शत्रु हैं आचार्य, कौरवों के सेनापति। ये आवश्यक नहीं कि मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूं। शीघ्र करो सत्यसेन। प्रश्न का उत्तर तुम्हें देना होगा धर्मराज। भले मैं कौरवों का सेनापति हूं, परंतु ये मत बोलो कि मैं तुम्हारा गुरु भी हूं। इसमें सत्य तुम्हें कहना होगा, बताना होगा मुझे। मेरा पुत्र जीवित है और यही सत्य है, मुझे पता है। बता दीजिए आचार्य द्रोण को सत्य क्या है? अधर्म को उसके घर में पराजित करने के लिए अधर्म की चौखट पार करनी ही पड़ती है युधिष्ठिर। ये सत्य है आचार्य द्रोण कि भीम ने अश्वत्थामा का वध कर दिया। नहीं माधव, मैं असत्य नहीं कहूंगा। तुम्हें असत्य नहीं कहना है युधिष्ठिर। विकोदर भीम अश्वत्थामा नामक हाथी का वध करेंगे। तुम्हें केवल यह कहना है कि अश्वत्थामा मारा गया। इससे ना तुम्हारा धर्म टूटेगा और हमारी योजना भी सफल हो जाएगी। पुनः एक बार कह दो धर्मराज कि ये सत्य है। शीघ्र करो सत्यसेन। आपने बिल्कुल सही सुना आचार्य द्रोण। अश्वत्थामा मारा गया। परंतु वो एक मनुष्य नहीं, एक हाथी था।
जिस पुत्र के लिए आप आचार्य से शिक्षक बन गए, जिस पुत्र के लिए आपने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा नहीं मूल्य मांगा, और उसी पुत्र के कारण आप एक एक करके अधर्म की सीढ़ियां चढ़ते चले गए आचार्य। मनुष्य प्रेम में उत्थान करता है, परंतु मोह में केवल उसका पतन होता है आचार्य। आप जिसे पुत्र प्रेम समझते रहे, वो पुत्र प्रेम नहीं, पुत्र मोह था आचार्य, और वही आपके पतन का कारण भी। शीघ्र करो सत्यसेन। आपके साथ छल हुआ है आचार्य। अश्वत्थामा जीवित है। पिताश्री! पिताश्री! आचार्य! पूर्वेर्भिर्यत्रा ना पूर्वे पीतरपर्युः भूभराजना स्वधया मदन्तायमं पश्यासि वरुणं च दिवम्। लोभी, कुटिल, छलिया, कपटी, महाविनाशी, ये सारी उपाधि इस दुर्योधन की थी, परंतु आज युधिष्ठिर तुमने मुझसे ये सारी उपाधियां छीन ली और अपनी बना ली। आज तुम इन सारी उपाधियों के सम्राट बन गए। प्रणिपात सम्राट, प्रणिपात, अरे बोलो, सम्राट आए हैं,
छल सम्राट युधिष्ठिर की जय बोलो। बोलो, छल सम्राट युधिष्ठिर की जय। परंतु सम्राट, मुझे समझाइए, अब कौन सा कार्य शेष रह गया? आपने यहां आने का कष्ट कैसे किया सम्राट? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि लकड़ बग्गे की तरह गुरु आचार्य द्रोण के शव पर भोज बनाने आए हैं आप? भोज बनाने आए? नहीं सम्राट, मैं क्षमा चाहूंगा, परंतु मैं इस बात की अनुमति नहीं दूंगा आपको। चले जाओ यहां से, अन्यथा मैं आप लोगों के शव पर उत्सव मनाऊंगा। चले जाओ। हम यहाँ युद्ध करने नहीं आए, अपने गुरु के अंतिम दर्शन करने आए हैं। इस समय मैं अर्जुन नहीं, अपने गुरु का शिष्य हूं। हम पांडु पुत्र होने के नाते नहीं, परंतु कुरुवंशी होने के नाते उनके अंतिम दर्शन करने आए हैं। नहीं, तुम्हें इस युद्ध में विजय मिलेगी और ना ही अपने गुरु के दर्शन। चले जाओ यहां से, अन्यथा गुरु द्रोण के अंतिम दर्शन करने का अधिकार सबको है। बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा दी आपने अपने गुरु को, छल से मृत्यु दी तुमने अपने गुरु को। उन्होंने अनेकों दिव्यास्त्र सिखाए तुम सबको, परंतु विश्वासघात नामक अस्त्र का कोई उत्तर नहीं था उनके पास। धर्मराज, क्या उत्तर है आपके पास आपके छल का? बताइए। मेरा चयन बिल्कुल ठीक था, दुर्योधन तुमसे बेहतर राजा होगा। दुर्योधन की अनीतियों पर मैं क्रोधित हूं, परंतु तुम्हारी अनीतियों पर मुझे घृणा आती है। मित्र, शिष्य होने के नाते अपने गुरु के अंतिम दर्शन का अधिकार है इन्हें? नहीं, अंगराज ठीक कह रहे हैं मित्र। इन्हें अधिकार है। मेरे पिता ने जितना प्रेम अपने पुत्र को दिया, उतना किंचित अधिक इन पांडु पुत्रों को दिया। उससे भी अधिक इस अर्जुन को। एक पुत्र अपने पिता का ऋण चुकाता है, उसे जीवन देने का ऋण। मैं भी अपने पिता के दिए जीवन का ऋण चुकाऊंगा, और वो ऋण पांडवों को चुकाना होगा। पापियों और दैत्यों की भांति
तुम लोगों ने विद्या पर लांछन लगाया है। ज्ञान का नाश किया है तुम लोगों ने, नाश। धिक्कार, धिक्कार है तुम लोगों पर। पांडव पुत्रों, जब तक मैं तुम्हारी मृत्यु अपनी आंखों से ना देख लूं, मुझे मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। तुम्हारे वंश के साथ मृत्यु की होली खेलूंगा मैं। जिन बच्चों ने आज मुझे रोका, मैं उनकी सांसें रोक दूंगा। जिन बच्चों ने आज मुझे रोका, मैं उनकी सांसें रोक दूंगा। प्रेहि प्रेहि पतिभिः पूर्वैर्भिर्यत्र न पूर्वे पितरपर्युः भूभराजना स्वधया मदन्तायमं पश्यासि वरुणं च दिवम्। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, ये प्रण लेता हूं कि तुम्हारे संपूर्ण वंश को नष्ट कर दूंगा, 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 नष्ट कर दूंगा। क्या सोच रही हो सखी? असंख्य चिताएं, असंख्य अग्नि जलकर भस्म हुआ मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा अभिमान, मेरे सभी संबंध। ये सब लाभ भी तो हानि को ही मिले। वो देखिए माधव, भ्राता धृष्टद्युम्न के जीवन का गणित संपूर्ण हुआ। अब उनके जीवन का न्यून लाभ है। इस जटिल गणित में न केवल हानि और लाभ है सखी, इस गणित के अनेकों कोण भी हैं। उधर देखो, तुम्हारी पुत्र वधू खड़ी है। जो वस्त्र हरण तुम्हारे साथ हुआ, वो अन्य किसी स्त्री के साथ ना हो, उसकी लज्जा का रक्षण हो सके, ये लाभ। संसार में शोषण करने वालों को पर्याप्त दंड मिल सके सखी, ये लाभ। आने वाली पीढ़ियों को ज्ञात रहे कि स्त्री का मान भंग करना, उसका शोषण करना मानव हत्या से भी अधिक दंडनीय अपराध है, ये लाभ। और ऐसे लाभ के लिए बलिदान अनिवार्य है सखी, और ऐसे बलिदान देने की क्षमता सब में नहीं होती सखी।
सुप्रिया का संदेश आया है भगतग्राम से। वो मृत्यु शैया पर है। इसमें लिखा है कि उसके पास अधिक समय नहीं बचा। हमें शीघ्र उसके पास पहुंचना होगा कर। उसे तुम्हारी आवश्यकता है। हाँ अंगराज, ज्येष्ठ ने संदेश भेजा है, आपको शीघ्र उपस्थित होने को कहा है। मुझे जाना होगा, दुर्योधन के पास जाना होगा। अनेक दिनों से मेरा हृदय ही नहीं, मेरा मन भी जो चाहता था, आज वो पूर्ण होने जा रहा है। दुर्योधन की पताका और हस्तिनापुर का ध्वज दोनों ही अब बलशाली होने जा रहे हैं। इस पताका की तीक्ष्णता और भी तीव्र होगी, क्योंकि इस पताका का नेतृत्व करेगा मेरा मित्र अंगराज कर्ण। मित्र, आज से मैं निश्चिंत हो गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे नेतृत्व में इस युद्ध में विजय हमारी ही होगी। आज से हमारी सेना के सेनापति हो तुम। दुर्योधन, किसी दासी स्त्री के लिए पति चुन रहे हो या अपनी सेना का नायक चुन रहे हो? एक नीची जाति के व्यक्ति को तुम हमारे सर पे थोप नहीं सकते। किसी सारथी का पुत्र तुम्हारे उपकारों के बीच पे बना राजा मैं नहीं मानता कि ये सेनापति बन सकता है, क्योंकि पलतरंग पैरों में शोभा देते हैं, ना कि मस्तक पर। मेरे होने वाले सम्राट, और हाँ अंगराज कर्ण, देखो तुम दोनों बुरा मत मानना। प्रश्न केवल ये नहीं है कि अंगराज सूत है या क्षत्रिय। प्रश्न तो ये है कि सेनापति पद किसे मिलना चाहिए। सेनापति पद के लिए आवश्यक क्या होता है? बुद्धि और शक्ति। और अंगराज, आपके बुद्धि पर किसी को कतई संदेह नहीं ना, परंतु संदेह है तो केवल और केवल आपकी शक्ति पर। अंगराज अभेद थे, अब नहीं है। कवच और कुंडल भी था इनके पास, अनेकों अस्त्र थे जो अब नहीं है, जो अब अंगराज खो चुके हैं। और हाँ, खास बात तो यह है, अर्जुन के लिए जो अस्त्र था वो भी आप खो चुके हैं। तो इसका पूर्ण अर्थ यह है दुर्योधन कि अंगराज अब उस बूढ़े शेर की भांति हो गए जिसके दांत भी टूट गए हैं और पंजे के नाखून भी झड़ चुके हैं।
और ऐसे शेर के साथ चूहे भी व्यंग करते हैं। अब महाराज शल्य को देखो, इनकी शक्ति और भव्य सेना की सहायता से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि अंगराज आपके परम मित्र हैं तो वो भी इस बात को मानेंगे, हैं? क्यों अंगराज? हाँ श्री, मुझे कर्ण की मित्रता पर कोई संदेह नहीं है। जिसने अपना सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र मेरी सुरक्षा के लिए उपयोग कर लिया, और ना ही उसके शौर्य पर। संदेह तो मुझे शैल्य पर है, क्योंकि कायरों के भांति रण छोड़कर भागना सबसे पहले इन्हें आता है। एक नहीं, दो बार अवसर मिला इन्हें, पर इन्होंने क्या किया? रण छोड़कर भाग गए, एक ऐसे चूहे की तरह तो केवल शेर की दहाड़ सुनकर ही भाग जाता है, भाग जाता है। इस चूहे को मैं ना तो अपनी सेना का सेनापति बनाऊं और ना ही अपने दासियों का पति। मूर्ख हो मूर्ख, तुम दोनों मूर्ख हो। एक मूर्ख का सम्राट और एक मूर्ख का सेनापति। तुम दोनों मूर्खों को लगता है पांडवों पे विजय पाओगे? बस मद्रराज, मैं भले ही छोटी जाति का हूं, परंतु तुम्हारे कार्य और तुम्हारी जीवा मुझसे भी निचली जाति के हैं। तुम्हें मेरे माता पिता का ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, नहीं तो अभी तक तुम्हारी जीवा मेरे पैरों के नीचे होती है। अब एक और शब्द अपनी जीभा से निकाला तो मैं अपने सारे संस्कार भूल जाऊंगा, और ये भी भूल जाऊंगा कि हम दोनों एक ही पक्ष में हैं। कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, जब तक तुम सेनापति हो मैं नहीं लड़ूंगा। कायर, फिर पीठ दिखाकर भाग रहा है। भूल गया अपने वचन, अपने प्राण कि भेज दूं तुम्हारे राज्य में यह संदेश कि उनका राजा न केवल भगोड़ा है पर अपने वचन भी नहीं निभाता। सेना का नेतृत्व करेगा। उन पांडवों ने केवल छल से हम पर विजय प्राप्त की है। कर्ण मेरा कवच है, मेरा विश्वास है।
और कल मेरे विश्वास की विजय होगी, मेरे सामर्थ्य की विजय होगी और मेरे शत्रु के छल की पराजय। अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, सर सेनापति की, सर सेनापति की। कर्ण, तो तुम नहीं जा रहे हो? कर्तव्य का बंधन अपनों के बंधन से बड़ा होता है वृषाली। मेरे परिवार के लिए मैं अनेकों परिवारों का विश्वास नहीं तोड़ सकता। सेनापति का कार्य एक पति के कार्य से बड़ा होता है। दुर्योधन को, इस सेना को मेरी आवश्यकता है। मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। मात्र 15 दिन पूर्ण हुए हैं इस युद्ध के संजय, और इन 15 दिनों में मैंने अपनी सारी शक्ति, सारे सहारे खो दिए हैं। ताचरी शरशैया पर आचार्य द्रोण की निर्दयता से हत्या कर दी गई, और मैंने अपने 90 पुत्रों को खोया है। अब और क्या खोना शेष है? क्या मैं अपने 10 पुत्रों को भी खो दूंगा? जब मेरा कुरुवंश ही समाप्त हो जाएगा, जब मेरा पिंड दान करने के लिए कोई नहीं रहेगा, तो क्या लाभ ऐसे विजय का, और क्या हानि ऐसे पराजय से? ये कैसा अकाल आया है संजय, जिसने मेरे कुरुवंश के वृक्ष की सारी शाखाओं को सुखा कर रख दिया। किस काम की? इस प्रकार से अपनी आशा को मत खोइए महाराज। युद्ध अभी शेष है और अंगराज कर्ण ने आज ही सेनापति का पद संभाला है महाराज। वो अपने वचन को अवश्य ही पूर्ण करेंगे, और जब तक अंगराज कर्ण जीवित है महाराज, तब तक कुरुवंश के वृक्ष को कोई नहीं सुखा सकता महाराज। बस अब कर्ण में ही मुझे वो आशा की किरण नजर आती है। गांधारी, गांधारी कहाँ है? वो जा चुकी है महाराज। जा चुकी? परंतु कहाँ? उन्हें सूचना मिली है कि निकट के गांव में महर्षि वेदव्यास प्रवास कर रहे हैं महाराज, और वो शीघ्र ही कुरुक्षेत्र में जाने वाले हैं। और महारानी को आशा है इस महाविनाश को रोकने के लिए महर्षि वेदव्यास से मिलकर कोई बीच का मार्ग अवश्य निकालेंगे। जिस प्रकार से आपके पुत्रों के जन्म के समय
महर्षि वेदव्यास ने विशेष सहायता की है, उसी प्रकार से आपके पुत्रों के जीवन के रक्षण के लिए सहायता अवश्य करेंगे महाराज। मूर्खता है ये, मूर्ख है महारानी। संजय, शीघ्र ही कुछ सैनिकों को भेजो और महारानी को लौट आने को कहो। जी महाराज। भेजो। माधव, आप विश्राम कर लीजिए। सूर्य उदय होने में केवल एक प्रहर शेष है। मुझे ज्ञात है पार्थ, और आज का ये सूर्य उदय न केवल अपने साथ प्रकाश या सूर्य की किरणें लाएगा, आज का ये सूर्य उदय अपने साथ एक परीक्षा भी लाएगा पार्थ। और उस परीक्षा के लिए सज्ज होना। आपका तात्पर्य? आज से व्यूह रचना का भाग केवल भाग नहीं रहेगा पार्थ, स्वयं व्यूह रचनाकार होगा पार्थ। केवल आक्रमण की घोषणा होने पर वो युद्ध भूमि में आगे नहीं बढ़ेगा। समस्त कौरव सेना युद्ध भूमि में आगे बढ़ेगी पार्थ। अब अंगराज कर्ण आज्ञा लेंगे नहीं, वो आज्ञा देंगे पार्थ।